बिहार है बिहार। अगर दया करना है तो पूर्ण करना है। हम अगर जहाँ जाते हैं ना पूजा या कहीं कथा करने के लिए, हम अभी टाटा गए हुए थे कथा करने, तो वहां हम लोग को समय तो 3 घंटा का ये होता है, मगर मैं शाम को 5 बजे से दरबार लगाता था और रात को 12 बजे तक लगाता था। 3 घंटा कथा करता था, 5 घंटा दरबार लगाता था। क्यों लगाता था? क्योंकि वहां पे गया हूँ, जितना हो सकता है उससे अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकूं। सिर्फ समय नहीं देखना है। आप उतना दूर से आए हो, आप अपना एक विश्वास लेकर आए हो हनुमान जी पे। दूसरा, आप विश्वास लेकर आए हो कि वहां कुछ सही होता है कि नहीं होता है। अब विश्वास अविश्वास के बीच में हम बैठे हैं। उसे विश्वास की ओर झुका देना है कि अविश्वास की ओर, ये मुझ पे ही तो डिपेंड करेगा। अगर यहाँ भी आई, यहाँ से भी तुम्हें बिना देखे बिना बात किए अगर तुम चली जाती तो तुम्हें तो और अविश्वास जो है ना और बढ़ जाता, तो फिर मेरा बिहार बदनाम हो जाता है ना। तो यहाँ बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए अगर यहाँ रुकने का भी हो तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। अगर आप लोग के पास नहीं कोई दिक्कत भी होगी तो मैं व्यवस्था करके रोक दूंगा। लेकिन यहाँ बिहार वाले जो है ना वो बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, है ना। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, ठीक है। तो वो तो भारत की संस्कार है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेके ज्यादा चलते हैं। किसी चीज को पकड़ते हैं तो पूरा पकड़ते हैं। तो जब पकड़े है ना धर्म को तो बहुत बढ़िया से पिरो के पकड़े हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ आई हो, मेरी बिटिया बन के भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा देर सीताराम का जाप भी करवाते, लेकिन थोड़ा आप लोग के लिए अभी नहीं करा रहे हैं। आप लोग के बाद देखेंगे, हम बीच में कराएंगे क्योंकि आज पूर्णिमा। बधे हम धनुष्वन् कृष्णम ज्ञानिनाम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रेमक्तम वातु जातो नमामि। ओम हन 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 हनुमते नमो नमः। बोलो श्यामपति रामचंद्र की, पंचमुखी हनुमान की, कष्टहरण धाम की। शास्त्र कहता है कि अग्नि में जो भस्म हुआ वो भस्म होकर के पहुंच गया भगवान के पास, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भगवान के पास अनाज तो ठीक है तुम लोग भेज दिया, उनके पास भी कमी नहीं है, पृथ्वी उन्हीं का है, ठीक है, ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो वो तो भेज दिया। लेकिन इतने दिन जो तुम लोग महीने भर जो कार्य करते हो ना, मगर महीने भर जो भगवान का जाप करते हो, उस भाव को भी भेजो, भाव को भी वहां तक भेज दो जहां तक भगवान को मिल सके। तो कैसे मिलेगा? पूर्ण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम हवन करते हैं तो हवन के साथ धूप डालेंगे और साथ में वही भाव रखेंगे कि भगवान मेरे जो दिए हुए ये धूप है उसे आप भेंट स्वरूप ग्रहण करेंगे, है ना। तो वो ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो एक एक कर में तुम्हारे जो कष्ट है ना उसे वो खत्म करते जाएंगे। इसलिए हवन जो है, हम कहते थे कि पहले अपने अपने घर पे भी करो, मगर मुझे मालूम चल गया कि यहाँ जो है ना बिहार है, लोगों को कितनों समझाएंगे तो घरवा में बढ़िया से करेगा नहीं। तो हम कहे कि चल भैया ऐसा कर कि महीना में, हाँ हाँ तुम करती हो घर में, वो तो बढ़िया है बेटा, लेकिन यहाँ जो है वो अब क्या हो जाता है, शैली के द्वारा होता है। मैं अपने तरफ से, जैसे अब तुम लोग कुछ 1 महीना किया कि नहीं किया हमें कोई नहीं मालूम, मैं 1 महीना जो अपने तरफ से जो तप करता हूँ, जो मेरे पास जो तपोबल है, उस बल से मैं आप लोगों के लिए यंत्र देता हूँ महीने में, और वो यंत्र बोलता हूँ कि लो अपने सर पे 3 बार घुमाओ, भगवान इतने में तुम्हारा जो है कम से कम सुने, और वो जो है डाल दो जाके हवन कुंड में, तो तुम्हारे जो भी सर पे कुछ हो तो व्याधि हो तो उतारा हो जाए। तो ये तो भाई शास्त्र संगत है, और हम लोग भी जैसे अब शास्त्र की अनुमति लेके पढ़ते हैं, पढ़ के ज्ञान जो अर्जित करते हैं, जो सिद्धियां अर्जित करते हैं, उसके द्वारा समझते हैं कि ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, है ना। वो हम ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। आप जब उस लाइन में आएंगे, बैठेंगे, पुजारी बाबा बन जाओगी साथ में, तो हो सकता है समझने लगो, लेकिन समय लगेगा, है ना। तो वो तो हम ही कर सकते। तो महीने में फिर 1 दिन पूर्णिमा को हवन करवाने के लिए बुलाया जाता है, तो हवन करते हैं। उस दिन क्या होता है, भेंट मुलाकात भी हो जाती है। जो दूर वाले हैं, जो नजदीक वाले, उनको कहा गया है 21 पेशी तो करना है मंगलवार को, तो वो मंगलवार को आके 21 पेशी भी करते हैं और महीने महीने का हवन भी करते हैं।
जो जितना जल्दी लाभ चाहिए उतना प्रयत्न करना होगा। अब 21 पेशी करने के लिए अभी बाहर वाले को नहीं बोला जा रहा है, इसके पीछे रीजन है क्या है, यहाँ पे जुगाड़ नहीं है रहने का, ठीक है। वरना अगर यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से 21 दिन रुक के 21 पेशी कर लेंगे। मंगलवार ही नहीं जाएंगे तो मंगलवार शनिवार 2-2 दिन पेशी हो जाएगा एक सप्ताह में। तो वो रुक जाएंगे, 10 दिन रुक जाएंगे तो 2 पेशी 3 पेशी करके निकलेंगे। एक बार आएंगे तो 10 दिन रुक जाएंगे। यहाँ हम लोग बनवाने के चक्कर में लगे, बहुत जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर निर्माण हो और साथ में बड़ा सा यहाँ पे हॉल बना दे, जिसमें कि लोग जब आए ना तो अपना रुके, उनको रुकने का दिक्कत ना हो, ठहरने का दिक्कत ना हो, खाने की दिक्कत ना हो, अन्नपूर्णा जो है भोजन हमेशा चलता रहे, भंडारा चलता रहे। आप लोग को 2 टाइम भोजन भी मिल जाएगा तो कम से कम काम चल जाएगा। फिर आसपास में कुछ ना कुछ लोग बेचने वाले बेचे, लेकिन आप लोग को 2 टाइम का के पास और कहीं और दरबार बाहर में मंदिर 50 हो जाएगा। भूत प्रेत बाधा है क्या तुम पे? उन्होंने तो बताया हुआ था, ये चीज क्या है तो उन्होंने बताया हुआ था। उनको ये नहीं बोलेंगे उनसे ठीक नहीं हुआ, मतलब जो भी 20% जैसे थोड़ा कम हुआ था उसमें से 20% कम हुआ था तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स लगा था। बाकी जो देखो ना ये ऊपर ही लिखा है तुम्हारा प्रेत बाधा है तुम्हारे पे, ठीक। इसलिए पहले नीचे अब उपाय लिख देते हैं, लेकिन सोचे कि पहले बता दे देखो, है ना। तो घर में उपद्रव प्रेत बाधा है ना, और शरीर में बीमारी बन रही है। हाँ तो पता है, मतलब ऐसा माइक से बोलो बेटा, थोड़ा माइक से बोलो तो लोग थोड़ा जागरूक होंगे। ऑन करके हाँ ऑन किया हुआ, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, जो बोल रहे हैं जी एकदम इसमें वो सही है। हाँ सही है देखो घर में उपद्रव, जी प्रेत बाधा जी और शरीर में बीमारी बनी रहती है बहुत ना। एक और प्रश्न है तुम्हारा कैरियर लेके कि मेरा जो जीवन का कैरियर आगे क्या होगा, जी जी ठीक है। आपकी माँ का भी प्रश्न एक है विवाह संबंधित, जी उनका बहुत विवाह का थोड़ा आपका प्रश्न है कि मेरी बेटियों का विवाह हुआ कब होगा, यही ना। देखो सारा है इसमें, जी विवाह संबंधी भी प्रश्न है ना। सब सही है। जी अब विश्वास है धाम पे, दरबार पे विश्वास हो गया, जरूर। बिहार पे विश्वास है अब। नहीं, वैसे बिहार को गलत है क्योंकि मैं भी तो बिहार की हूँ थोड़ी। अच्छा वो तो बिहार के आरा जिला की हूँ मैं। आरा, जी। अच्छा अच्छा, तो आरा जिला तो बहुत अच्छा है भाई उधर हाँ, का। क्योंकि अब वहाँ पे मेरे दादाजी नौकरी करते थे तो वहीं शिफ्ट हो गए। हाँ हाँ, तो वो जो भी तो बिहार से ही मैं भी हूँ। अभी उड़ीसा में रह रही हो? हाँ, हम लोग उड़ीसा में हैं। अच्छा। बचपन से ही रहते हैं। बचपन से? जी उड़ीसा कहाँ? राउरकेला में। राउरकेला, अच्छा जगह है ना। उधर हम लोग नहीं गए हैं कभी, उधर भी नहीं मिला है हम लोग को कथा उथा। ऐसे तो इधर उधर जाते हैं, राउरकेला में नहीं गए। कभी हो जाएगा। हाँ तुम लोग कभी उधर करो, राउरकेला में आते हैं उधर कथा सुनाने, कभी हो जाएगा। बिल्कुल होगा। प्रयास करो तो भाई नौकरी भी हो सकती है। बहुत अच्छा है, तुम्हारा भाग्य नौकरी की होगी, ठीक है। ठीक हो जाऊं सबसे पहले। ठीक तो आज से हो। की प्रॉब्लम जो है वो सबसे हेल्थ का प्रॉब्लम में देखो ज्यादा कोई प्रॉब्लम तुमको होता नहीं है, ठीक है। क्या होता है ना, तुम्हें लगता है कि हम बीमार हैं, कमजोर हैं, लगता है वैसा हो, लेकिन नहीं। तुम उसी तरह जान जाओ, हर वो तुम काम कर लेती हो जो तुम चाहती हो। जी थोड़ा लेट होता है लेकिन हो जाता है, होता है ना। जी घर में जितना भी है वर्क में वो ज्यादा, सबसे ज्यादा तुम ही तेज रहती हो हर काम में करने में, रहती है ना ये। तो फिर तुम कैसे बीमार? बीमार कौन? जो खाट पे पड़ा रहे, बीमार वो। पहले मैं पढ़ी रहती तो अब नहीं पढ़ी हो ना, नहीं, अब पढ़ी भी नहीं रहोगी ना। अब पढ़ा, अब तुम्हें पढ़े नहीं रहना है, अब बढ़िया रहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम पढ़ाई जिस तरह से अभी कर रखी हो और आगे जैसा तैयारी करना चाह रही हो, ठीक है। तुम तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी जो है तुम चाह रही हो कि कोई भी एक नौकरी भी लग जाता तो बढ़िया हो जाए, है ना। तो अभी क्या है ना, एक सरकारी नौकरी या
जिस तरह से तुम प्राइवेट भी चाह रही हो कि प्राइवेट भी मिल जाए तो कर ले हम, ठीक है, तो कुछ तो घर का स्थिति सही हो जाएगा, ये सोच रही हो ना प्राइवेट के लिए। हाँ, तो वो प्राइवेट वाला जो है ना, अगर चाहो तो तुम कर सकती हो, ठीक है, और तुम्हें मिल भी जाएगा। वहाँ बात हो रखती है तुम्हारी, 1-2 बार बात भी हुई है पहले भी, अब बात कर लो, हो जाएगी वहाँ, ठीक। और साथ में अगर तैयारी कर लो तो तुम्हारी सरकारी जॉब भी होने की मतलब आशंका है, थोड़ा भी हो सकता है। और तुम छोटी बहन हो, अच्छा, अभी पढ़ाई कर रही हो बेटा? इसका भी शारीरिक तकलीफ रहता है, लेके बैठिए। और तुम्हें भी रात में मतलब नींद नहीं आती है, वो हाथे में रखना कीजिए, है ना, सपना भी आता है, डरावना सपना, इधर का उधर का, कभी इधर श्मशान में बैठे हैं तो कभी ये कोई आ रहा है पीछे तक, अच्छा, सांप का भी आता है। चलो तुम्हारे लिए भी हम कर रहे हैं, इसमें है ना पर्चा बन रहा है तो सबका बन रहा है, तो सिर्फ हम बड़ी और छोटी कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? प्रीति, तुम्हारा? नेहा। चलो, जो दोनों के लिए करना है वो सबको दोनों करना, मगर जो मंत्र है वो दोनों को अलग अलग देंगे, तो हम कह देंगे वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, शारीरिक बीमारी में, ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, आप भी तो बीमारी रहते हैं फिर, हाँ। घर में सब लगभग जो है ना बीमार ही रहता है, परेशान ही रहता है। भाई नहीं है कोई, 2 ही बहन हो ना, क्या करते हैं? दूध और मध को मिलाकर जो बनता है, ठीक है, पहले चीनी तो था नहीं, तो दूध में ही मध को मिलाया जाता था और उसी का शरबत बनाया जाता था, वही जो है ना सब कोई पीते थे। मतलब इंद्र भगवान को देखो तो ये देखो, बहुत सारा भगवान में जब स्टोरी बनी है तो दिखाता है ना कि वो पी रहे हैं, और तो ये पी रहे हैं ना, तो वो सब दूध पीते मध मिलाकर, उसे मधपान कहा जाता था। वेद में मध पानी है, मगर बाद में जो है ना लिखने वाले सब मध के जगह मदरा और मदिरा करवा दिए, बोले कि अब सब तो पीवे करते थे दारू, पहले वाला ही पीते थे राजा महाराजा। अब ऐसा कुछ नहीं है, दारू वारू कोई नहीं पीता था, शराबी होता है तो इतना ताकतवर नहीं होता है, समझना चाहिए। पहले के जो राजा महाराजा थे युद्ध करते थे और बहुत अच्छे योद्धा रहते थे, 10 फीट 20 फीट के, मतलब 10-10 12-12 फीट के लोग होते थे, तलवारबाजी करते थे। अगर वो फेफड़ा अपना सड़ा देते तो कितना देर तक वो श्वास नली ही सड़ा देंगे, तो कितना देर वो तलवारबाजी कर पाएंगे, है ना। वो लोग व्यायाम करते थे, वर्जिश करते थे, तो दूध पीने वाले, मध पीने वाले को मदरा बना दिया और सबको बता दिया कि राजा महाराजा भी दारू पीता था। ये सब बेकार बातें हैं, ठीक है, शराबी नहीं था वो लोग। विवाह वाला, ठीक है, हो जाएगा। आज हवन करना है 12 बजे, कोई बात नहीं, ये हो गया है ना, तैयार है ना, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। ये तुम्हारा हल्दी है, लेके आई हो हल्दी का गांठ? नहीं है, चलो होगा सही, तो होगा इधर, ऐसे उसमें यंत्र में भी रहता है, हम दिला देते हैं। हल्दी का गांठ दे देना। उनको लाना पड़ेगा, वो आपकी अब नहीं रहेगी, वो दूसरे खानदान में चलेगी। ऐसे हम विभूति देंगे, आप जिसको देंगे वो सब सही रहेगा, लेकिन उनकी जो घर की समस्या है वो खुद दिखाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि उनका खानदान अब बदल चुका है ना, वो अपने दूसरे खानदान में चलेगी। तो आ जाना चाहिए, मंगवा लो तो घर में। कुछ हमें लांघन पड़ जाता है, किसी चीज पे हम चढ़ जाते हैं, कोई हमें मतलब हमें दे दिया रखने को और हम रखे हैं, वो सामान था वो किसी और का और पड़ गया हमको, ठीक है, तो ऐसा होता है। वही हुआ था, वो किसी और चीज के लिए, किसी और जगह जाने के लिए आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारे पे कोई डायरेक्ट वे से नहीं कोई किया है। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा गोतिया कर दिया, हमारा परिवार कर देगा,
ये सब तो वैसे भी ओझा का काम है, ये सब बात बोलना, क्योंकि वो लड़वाता है, ठीक है। हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होता है, सॉल्व किया जाता है ना। मैटर सॉल्व करने के लिए यहाँ आते हैं, लड़वाने के लिए नहीं। ना अभी टाइम नहीं आ रहा है। आने वाला पूर्णिमा देख लेना, तो कौन सा दिन पड़ रहा है जी? आज ही बता देना सबको फिर, है ना, तुम्हें भी मालूम चल जाएगा आने वाला पूर्णिमा का। हैं? शायद 12 ही है, कंफर्म बताइए। शायद वाला नहीं चाहिए। कैलेंडर देख हो जाना पा जाएगा। 12 तारीख 12 है तेरी सारे के तेरी मतलब अस्टेन का दे देने यार। और पेट में कुछ चेक हुआ है डॉक्टर से? फोन आ रहा है किसी का। आवेदन कोई काम काट दो। आज भी है।